विराजमान परम पूज्य वंदनीय 1008 पूज्य देवाराम जी बाप जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनके कृपा पात्र परम पूज्य गुरुमानव जी महाराज हम सब संतों का मार्गदर्शन कर रहे ऐसे हमारे सांचौर मंडल के परम पूज्य वंदनीय रत्नीय पूज्य संतोषपुरी जी महाराज होठीगाम महाराज जी के श्री चरणों में वंदन। आपने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है इसी प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम आयोजित रतौरा की धरती पर हो रहा है ऐसे हमारे परम पूज्य वंदनीय 1008 पूज्य हंसगिरी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और बाड़मेर मंडल का हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब मैं बाड़मेर मंडल नहीं बाड़मेर और सांचौर दोनों का कहूंगा। तो कैसे हमारे पूज्य नारायणपुरी जी महाराज आप हम सब संता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नारायणपुरी महाराज हाँ तो नारायणपुरी पूरी जो बता रहे हमारे पूज्य बाबू जी के पूरा मार्गदर्शन आपका मिल रहा है। और मार्गदर्शन तो वही दे सकते हैं जो धरती कोण भार घूमेंगे जिन्हें योग्यता और क्षमता है तो ऐसे क्षमता के धनी है। और पूज्य हमारे संत शिरोमणि सभी विराजमान है सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ। और आप सभी ने हमारे अभी उद्घोषक भाई अशोक जी कह रहे थे कि पंचायत समिति को लाने में जिनका सर्वश्रेष्ठ योगदान जिन्होंने वर्षों तक इस धरती पर जालोर और सिरोही की धरती का प्रतिनिधित्व सांसद के माध्यम से किया ऐसे हमारे भाई देवजी भाई पटेल और इनकी पूरी टीम। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग बोलने के अधिकारी ज्यादा इसलिए नहीं कि हम लोग राजनीति में भाग कम लेते हैं लेकिन धर्म नीति और राजनीति धर्म सत्ता के बिना राजनीति अधूरी है राजनीति के बिना धर्म सत्ता अधूरी है। इसीलिए धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों मिलकर के काम करती है तब जाकर के इस प्रकार के अच्छे सुनियोजित कार्यक्रम होते हैं। इसलिए देवजी भाई पटेल का बहुत लंबा राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव है और आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य भी किया है। ऐसे ही हमारे चारणीम निवासी और प्रवासी लंबे समय से गौ सेवा में रत है ऐसे हमारे श्री राम सिंह जी आपका भी बहुत सहयोग रह रहा है। और दूसरे जो मैं जाने अनजाने में जिनको सभी का सहयोग है और मैं धन्यवाद देता हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस भंडारे उत्सव को सफल बनाने में गुरु महाराज के प्रतिष्ठा उत्सव को सफल बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है वे सचमुच में मैं समझता हूँ कि आपके घर का बहुत बड़ा अच्छा सदुपयोग हुआ है। आप सांसद महोदय ने जो उदाहरण दिया है इससे भी बहुत बेहतर उदाहरण आपके हृदय के अंदर आएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर भूख लगी है और भोजन करेंगे तो उसका तुरंत लाभ मिलता है। ऐसे ही ये जो भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम नियोजित होते हैं साधु संतों के द्वारा जो सेवाएं की जाती है गौशालाओं का निर्माण किया जाता है ऐसे हमारे जितने भी प्रवासी और यहाँ स्थानीय और जितने भी पूज्य महाराज जी के जितने भी भक्त है उन्होंने बढ़ चढ़ कर मैंने पत्रिका देखी बढ़ चढ़ के भाग लिया है। मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा से गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो धन वृद्धि है आपके ऊपर लक्ष्मी माता की सदैव प्रसन्नता बनी रहे ताकि ऐसे भारतीय संस्कृति को उज्जवल बनाए रखने के लिए संस्कृति संरक्षण के लिए जो काम किए जा रहे हैं ऐसे निरंतर काम चलते रहे। एक हमारे पूज्य कुमाराम जी महाराज ने अभी भी थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री भी थे विधायक भी थे सांसद महोदय भी थे और एक बहुत अच्छी मांग रखी और वो मांग इस जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके लिए बहुत जरूरी है और हम सबकी वेदना है। तो शिक्षा के क्षेत्र के जितने भी हमारे बालक आगे बढ़ेंगे मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ अंबाजी बिरमपुर और पालनपुर के आगे वाला क्षेत्र ईसाई मिस्त्रियों का बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है। हम तो अभी बहुत सुरक्षित है कि इस क्षेत्र के अंदर वो मिस्त्रियां नहीं आई लेकिन जहाँ मिस्त्रियां आ गई है जो काम कर दिया है हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान
विद्या भारती के माध्यम से यहाँ एक आदर्श विद्या मंदिर भी चल रहा है और जो सीमावर्ती जन कल्याण समिति है उनका भी काम चल रहा है, उनके भी संस्कार केंद्र भी चल रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम ये सब चाहते हैं कि आप सभी के धन का सदुपयोग हो और आप सभी के बालक, सीमावर्ती जितने भी बालक है, वे बालक आवासीय विद्यालय में बहुत श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करें और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर विद्यालय, आवासीय विद्यालय बने, ऐसी मांग सरकार तक। अभी ठीक है, नेता हमारे को आश्वासन देते हैं, काम कितना होता है कितना नहीं होता है विषय अलग है, लेकिन हम सभी मिलकर के कार्यक्रम के बाद में योजना बना करके आप सभी मिलकर के एक सरकार से मांग रखे। सरकार के खाते में कोई कमी नहीं है, चाहे जितना काम कर सकते हैं। सीमा के लिए खूब पैसे आते हैं, बाड़मेर जिला उसके लिए बहुत पैसा ले रहा है, तो जालोर जिले में इस सीमा के लिए कम पैसा लेना चाहिए। तो हम सभी मिलकर के इसका प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा संकुल यहाँ पर खड़ा होना चाहिए और अपने बालकों को ठीक से विद्या के लिए आगे, ज्ञान के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी जो तीसरी आंख है वो विद्या है, ज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा, नहीं ज्ञान से में विद्यते, इस संसार के अंदर पवित्र करने वाली विद्या ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाली विद्या नहीं है। ऐसी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना इस धरती पर हो। और वैसे भी इस मैं सरवाणा में देख रहा हूँ कि पूरा गांव लगा हुआ है, सबका प्रतिनिधित्व है, भक्तों का तो प्रतिनिधित्व होता ही है, लेकिन पूरे गांव का सबका प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम के अंदर है। और आप सभी मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे क्षेत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे और सनातन धर्म की ध्वजा नियमित रूप से लहराती रहे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं पुनः संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को मां भारती के चरणों में निवेदित करते आप सबको खूब धन्यवाद। साधुवाद।